Hello children, the name of the story is Crow and the Snake. आज बच्चों मैं आपको एक क्रो की स्टोरी सुना रही हूँ जो जंगल में एक ट्री पे अपने नेस्ट में रहता था। इट हैड लेड एग्स इन द नेस्ट और उसी ट्री के अंडर एक पिट में एक स्नेक भी रहता था और क्रो को पता ही नहीं था उसका। तो एक दिन क्रो वॉज वेरी हंग्री और वो खाना खाने के लिए उड़ गया और पीछे से जो स्नेक था इट क्रॉल्ड और वो ट्री पे क्लाइंब कर गया और उसने एग्स खा लिए। और जब क्रो वापस आ गया तो जो नेस्ट था नेस्ट वॉज एम्प्टी। तो क्रो वॉज वेरी सैड, उसको पता ही नहीं लगा कि एग्स कौन खा गया एंड इट वॉन्टेड टू कैच द कल्प्रिट। तो अगली बार जब क्रो ने एग्स ले किए उसके बाद वो ये देखने के लिए कि कौन पीछे से आता है तो वो उड़ के दूसरे ट्री के सामने चला गया और उसने क्या देखा, उसने देखा कि स्नेक पिट से निकला, इट क्रॉल्ड और वो नेस्ट तक पहुंच गया। और क्रो ने जैसे ही उसको एग खाते हुए देखा, क्रो आया और उसने कहा दिस इज़ वेरी बैड, तुमने ही मेरे एग्स पिछली बार भी खाए थे ना। तो स्नेक ने कहा हाँ खाए थे, कर लो जो मेरा करना है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एंड क्रो वॉज वेरी सैड एंड अपसेट और क्रो बहुत उदास बैठा हुआ था क्योंकि स्नेक ने गलत काम किया और उसने सॉरी भी नहीं मांगी। और उस दिन शाम को जब क्रो बहुत उदास बैठा था तो उस साइड से उसकी फ्रेंड फॉक्स आंटी जा रही थी। फॉक्स ने जब क्रो को देखा तो उसने कहा क्रो व्हाई आर यू सो सैड। तो क्रो ने सारी बात बताई। तो फॉक्स ने कहा आई हैव अ प्लान, क्योंकि क्रो जो था वो उसको लेसन सिखाना चाहता था स्नेक को। तो फॉक्स ने बोला आई हैव अ प्लान, यहाँ जंगल के पास देयर इज़ अ बेदिंग पॉन्ड और वहाँ पे नहाने के लिए प्रिंसेस आती है। और जब वो नहाने के लिए जाती है तो उससे पहले वो अपने सारे ऑर्नामेंट्स उतार के एक रॉक पे रख देती है और मैं तुम्हें बता दूंगा आगे क्या करना है। और कुछ दिनों के बाद उस पॉन्ड पे प्रिंसेस नहाने के लिए आई और उसने अपने सारे ऑर्नामेंट्स उतार के रॉक पे रखे और फॉक्स ने जैसे क्रो को बताया था उसने वैसे ही किया। क्रो वहाँ आया और उसने अपनी बीक्स में वो उसका प्रिंसेस का नेकलेस उठाया और वो उड़ के आ गया ट्री के पास और उसने ट्री के पास आके वो नेकलेस स्नेक की पिट में डाल दिया और पीछे पीछे सारे गार्ड्स लाठियाँ लेके आ गए और जो नेकलेस था वो स्नेक के गले में पड़ गया। स्नेक को तो पता ही नहीं था और जब स्नेक ने शोर सुना उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और उसकी गर्दन में वो नेकलेस पड़ा हुआ था। तो सारे गार्ड ने उसको डंडे से खूब पीटा और उसको वहीं मार दिया एंड स्नेक तो मर गया। और इस तरह क्रो जो था उसने अपना उससे बदला ले लिया था। और जब फॉक्स आंटी शाम को आई क्रो ने उसको थैंक्स किया। उसने कहा देखो तुम मेरे कितने अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हारी वजह से ही मैं स्नेक जैसे दुश्मन से छुटकारा पा सका हूँ। और उसके बाद क्रो लेड एग्स अगेन एंड अब तो स्नेक मर गया था और क्रो अपने एग्स देख के बहुत हैप्पी हो रहा था। So the moral of the story is कि हमें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसके लिए सॉरी कह देना चाहिए।